बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बिल्कुल नई रेसिपी है, आपने पहले इसको ना कभी बनाया होगा और ना ही खाया होगा। बैंगन जो कि घर में बहुत कम लोग पसंद करते हैं, और बच्चे तो इसको खाना पसंद बिल्कुल नहीं करते, और बड़े भी बहुत ज़्यादा बैंगन का नाम सुनकर बस साइड पे हो जाते हैं कि आज क्या बनेगा। आज मैं आपको इतने मज़े के ये आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगी कि कोई पहचान नहीं सकेगा कि ये आपने कैसे बनाई है, और सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इस तरीके से ये बनेगी। आज ऐसे मसाले इसके अंदर डालेंगे, सीक्रेट मसाले हैं, जिनसे ये बहुत टेस्टी और डिलीशियस बनेगी। एक की बजाय दो तीन रोटियां सब खाने पर मजबूर हो जाएंगे। इतने मज़े की ये रेसिपी है, एक बार आप लोग बनाएं, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो आइए चलते हैं, आज हम अचारी मसाला बैंगन की रेसिपी तैयार करते हैं। किस तरीके से बनेगी मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगी, स्किप किए वगैरह अपने रेसिपी को देखना है। तो मेरे पास है बैंगन 4 अदद, 2 आलू है। इनको अच्छे तरीके से मैंने बैंगनों को वॉश कर लिया है। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं, जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बैंगन की तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बैंगन की कटिंग करेंगे। अच्छे तरीके से बैंगन देखिए बिल्कुल साफ़ है। इस तरीके से हमें पता भी चल जाएगा कि बैंगन बिल्कुल अंदर से साफ़ है, कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। और अब इसकी जो ये सख्त वाला पार्ट है, इसको हम निकाल देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गले में भी फंस सकता है। बस ये देखिए, इस तरीके से हम इसकी डंडी सॉफ्ट वाली रखेंगे, ग्रीन डंडी, जो इसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा सालन में। इसको अच्छे तरीके से हमने खींच देना है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग आप लोग किसी भी शेप में कर सकते हैं। अचारी मसाला बैंगन आज बनेगा, बहुत मज़े की रेसिपी है। अचारी दाल, अचारी गोश्त, अचार गोश्त तो हमने बहुत ज़्यादा बनाया, लेकिन ये बैंगन का जो सालन है आज आप खाएंगे ना, तो आप लोग सब हैरान रह जाएंगे घर वाले के, इतना मज़े का है। बार बार फरमाइश करेंगे इस सालन को बनाने की। इस तरीके से आप लोग कतलियाँ काट लें, गुलाई में काटें, लंबाई में काटें, चौरस काटें, जैसे मर्ज़ी काट लें। ये आप पे डिपेंड करता है, जैसे आपको पसंद है। देखिए इस तरीके से इसकी सारी कटिंग कर लूँगी मैं। कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। फिर इस तरीके से बैंगन को काट लेना है, और इसी तरीके से मैं एक आलू की कटिंग करके आपको दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए आलू काट लिया। आलू को आप छोटे बड़े जैसे मर्ज़ी क्यूब्स में काट सकते हैं। इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। चलिए, इसकी कटिंग हो चुकी है, मैं सारे की करके कंप्लीट आपको दिखाती हूँ। अब बैंगन की कटिंग हो चुकी है, आलू और बैंगन दोनों मैंने काट लिए हैं। अब सबसे पहले हम इसके अंदर जो चीज़ लगाएंगे, हल्दी जाएगी इसके ऊपर, आधा टीस्पून हल्दी का जाएगा। नमक जाएगा 1 चम्मच। सुरख मिर्च जाएगी 1 चम्मच के करीब। अब इसको हम उठाकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से इसको मैरिनेट कर लेंगे। अब ये काले भी नहीं हो पड़ेंगे। अच्छे तरीके से आलू और बैंगन को मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से बनाएंगे तो गोश्त की छुट्टी कर देगी ये सब्ज़ी। इस तरीके से बनेगी। अब देखिए आलू और बैंगन जो है अच्छे तरीके से कोट इसमें कर दिया मैंने। तो अब इसको हम थोड़ी देर रखेंगे इसी तरीके से। थोड़ा सा मैं हाफ़ लेमन है इसके ऊपर छिड़क दूँगी, इसका पानी। ये बहुत मज़े के चटपटे से अचारी बैंगन हमारे आज बनेंगे। अब इसको हम एक साइड पे ढक के रख देते हैं, अगला काम करते हैं। अब मेरे पास है मसालों में साबुत धनिया है, तकरीबन ये 2 चम्मच साबुत धनिए के हैं। सौंफ है 1 चम्मच, आधा चम्मच है राई दाना, और 1 टीस्पून है मेरे पास साबुत ज़ीरा। इनको हम रोस्ट करते हैं, फिर मैं आपको इसको पीस के दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। अब एक तवा ले लें, पैन ले लें, कोई भी बर्तन ले लें आप लोग खुले पेंदे वाला। इसके अंदर हम ये मसाले जो हैं, बस सिर्फ 4 मसाले जाएंगे। इन्हीं मसालों से हमारा अचारी बैंगन का जो है मसाला तैयार हो जाएगा। यकीन करें, ये मसाला जो है इसको रोस्ट करेंगे तो पूरे घर में खुशबू फैल जाएगी, बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। और इसी के साथ एक हम साबुत सुरख मिर्च डाल देंगे। बस मसाले जो हमारे साबुत है ये कड़कड़ाना शुरू हो चुके हैं, और इनकी खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है।
बहुत ज़्यादा हमने इनको जलाना नहीं है, बस थोड़ा सा हमने 1-2 सेकंड के लिए इनको फ्राई करना है, बस रोस्ट करना है। इतना करना है कि ये बिल्कुल खुशबू इनकी आना शुरू हो जाए और ये कड़कड़ाने शुरू हो जाए। बस अब ये रोस्ट हो चुके हैं। इनको मैं पीस के आपको दिखाती हूँ अगला स्टेप किस तरीके से हमने तैयार करना है। अब हम बर्तन लेंगे जिसके अंदर हमने सालन बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम डाल देंगे तकरीबन 1 बड़ा चम्मच घी का, या आप लोग अपनी हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं जितनी आपकी सब्ज़ियाँ उस हिसाब से। ये देखिए इसके अंदर मैंने डाल दिया है घी। घी को हल्का सा गर्म करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़े से मसाले। सबसे हम पहले इसके अंदर क्या चीज़ डालनी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक हम तकरीबन चम्मच भर के डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, इसका कच्चापन दूर करेंगे। ये देखिए लहसुन हमारा जो है फ्राई होना शुरू हो चुका है। तो इसके साथ ही हम डाल देंगे तकरीबन 1 बड़े साइज़ का मेरे पास है प्याज, बारीक बारीक स्लाइस में काटा हुआ। इसको अच्छे तरीके से बर्तन को साफ़ कर लें। अब प्याज को हमने इतना करना है सब्ज़ी के हिसाब से, बहुत ज़्यादा हमने इसको कलर नहीं देना, बस 1-2 मिनट के लिए इसका पिंक कलर आ जाए, बस इतना का हमने करना है। और प्याज सॉफ्ट भी हो जाए, इसका पानी भी खुश्क हो जाए, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ प्याज को थोड़ा सा फ्राई करके। अब प्याज हमारा अच्छे तरीके से देखिए लाइट गोल्डन कलर का हो चुका है। अब हम डाल देंगे 1 टमाटर, 1 चम्मच डाल देंगे फ्रेश कुटी हुई सब्ज़ मिर्च। अब इसको भी अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे इसके अंदर। बस इसको बहुत ज़्यादा हमने पकाना नहीं है, बहुत ज़्यादा प्याज को, इन चीज़ों को बस हल्का हल्का सा 1-1 मिनट फ्राई करना है। देखिए मसाला अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बैंगन और आलू जो मैरिनेट करके रखे हुए थे। ये देखिए अब ये सब्ज़ी इसके अंदर हम डाल देंगे, इसी मसाले के अंदर हल्का सा। इसके बाद ये मसाला, अचारी मसाला, सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने पीस ली हैं अच्छे तरीके से, ये ऐड कर देंगे, इससे बहुत मज़े की खुशबू आएगी। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे सारी सब्ज़ी को। देखिए माशाल्लाह से अभी देखने में बहुत मज़े का इसका कलर भी आ रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो ये खाएंगे जब तो बहुत मज़ेदार और चटपटा सा अचारी मसाला बैंगन बनेगा। अब इसकी मिक्सिंग अच्छे तरीके से करेंगे हम। 10 मिनट में ये रेसिपी आप लोग इस तरीके से सालन जो है बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसको। और कोई घर में दावत है, इवेंट हो, तब भी जो वेजिटेबल पसंद करते हैं आप लोग ये रेसिपी ज़रूर बनाएं इस तरीके से। बस अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर दें। और नमक मिर्च आप लोग इस पॉइंट पे आगे भी चेक कर सकते हैं। मैंने इसको मैरिनेट करके रखा हुआ था, लेकिन आप फिर दोबारा चेक करके इसके अंदर डाल दें अगर आपको कम लगे तो। अब मिक्स करने के बाद इसको हल्की आंच पे हम रख देंगे। बस बहुत ज़्यादा इसका कोई और काम नहीं है ना। इसके अंदर हमने अभी पानी हल्का सा आप लोग डालना चाहते हैं तो इस पर पानी का छींटा लगा दें। इस तरीके से हम इसको रख देंगे। थोड़ी देर के बाद मैं आपको चेक करवाती हूँ। अब हम चेक करते हैं हमारा आलू बैंगन का अचारी सालन जो है वो तैयार है। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू सारे घर में फैल चुकी है इस मसाले की। और देखिए इसका टेक्सचर देखिए सालन का। इसके अंदर पानी भी मैंने नहीं डाला था, ये बिल्कुल अपनी ही स्टीम में पका अच्छे तरीके से। जो मैरिनेट किया था पानी छोड़ दिया था सब्ज़ी ने। और आलू भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं। मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। देखिए अच्छे तरीके से सारी सब्ज़ी गल चुकी है। अब इसको हम प्लेट में डाल के मैं आपको चेक करवाती हूँ इसकी फाइनल लुक। आज मैंने आपको अचारी आलू बैंगन का सालन बनाना सिखाया है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। लाइक करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कि रेसिपी कैसी लगी है। और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। चैनल पर नहीं है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस कर दिया करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।